हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज व्लॉगिंग करने नहीं आए हम। आज शेरो शायरी का या फिर कुछ पोएम वगैरह जो पुराने लिखे हुए हैं कुछ बच्चों ने बोला सर आप वो बताइए। अभी नहीं वाह वाह करना है, थोड़ा रुको। ये लोग मजाक बनाने बैठा है यहाँ पे। जाओ वहाँ जाओ, बाहर जाओ, तब थोड़ा हमारा नहीं वाह मजाक उड़ेगा। तो कुछ बच्चों ने बोला सर शेरो शायरी का जो आपका है वो भी आप कभी कभी डाला कीजिए। एक्चुअली था क्या कि मतलब उतना अच्छा शेरो शायरी लिखते नहीं, कभी मन हुआ तो किसी चीज़ पे लिख दिया। ऐसा नहीं कि कोई इश्क मोहब्बत या बेवफाई ऐसी चीज़ उस पर भी लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन पोएम वगैरह कविता टाइप का लिख दिया, जो मन में आता है वो लिख देते हैं। और उतना कुछ ज़्यादा बेहतरीन होता नहीं है हमारा। आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। तो अभी ये माइक लगा के रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं कि कहीं आप लोग को पसंद आए। तो उसका मैंने जो हेडिंग बनाया था वो बचपन बोल के हेडिंग दिया था मैंने, उसका लाइक शीर्षक जो होता है वो। और देखिए आप लोगों को कैसा लगता है। तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। बचपन हेडिंग है उसका। फिर से पलटकर बचपन में जाने को जी चाहता है, फिर से पलटकर बचपन में जाने को जी चाहता है, फिर से रेत का सुंदर सा महल बनाने को जी चाहता है। तो ये सब मेरे डायरी में लिखे हुए हैं। आई थिंक ये बहुत पुराना शायरी है, आई मीन पोएम या जो भी समझिए। 15 मार्च 2015 का है। हम डेट वगैरह लिख देते हैं जब भी कभी लिखते हैं तो वो सब वही पुराने में से ही जो लिखा। अब तो नहीं लिख पाते, पहले लिखते थे, अब उतना वक्त भी नहीं है, थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गए हैं। तो शुरू करते हैं। बचपन उसका हेडिंग है। फिर से पलटकर बचपन में जाने को जी चाहता है, फिर से रेत का सुंदर सा महल बनाने को जी चाहता है। फिर से पलटकर बचपन में जाने को जी चाहता है, फिर से रेत का सुंदर सा महल बनाने को जी चाहता है। हजारों उलझनों में उलझे रहते थे हम सब दोस्त, हजारों उलझनों में उलझे रहते थे हम सब दोस्त, पता नहीं क्यों फिर से उन उलझनों में उलझने को जी चाहता है। वो बेजान खिलौने और बेजान सी गुड़िया, वो बेजान खिलौने और बेजान सी गुड़िया, न जाने क्यों फिर से गुड्डो गुड़ियों की शादी कराने को जी चाहता है। वो आइसक्रीम वाले चाचा की दुकान और अपने अब्बू से ज़िद करना, वो आइसक्रीम वाले चाचा की दुकान और अपने अब्बू से ज़िद करना, फिर से बेपरवाह होकर आइसक्रीम खाने को जी चाहता है। लड़खड़ाते कदम को दोस्तों के सहारे संभालना, लड़खड़ाते कदम को दोस्तों के सहारे संभालना, खुद संभलने के चक्कर में दोस्तों को गिराना, दोस्तों के फिसलने पर खिलखिलाकर हंस देना, न जाने क्यों फिर से ऐसे हंसी हंसने को जी चाहता है। डबडबाती आंखों से तुतलाते हुए रोना, डबडबाती आंखों से तुतलाते हुए रोना, रोना देख माँ का आंचल से आंसू पोंछना, न जाने क्यों तुतलाकर फिर से ममता पाने को जी चाहता है। बचपन की सल्तनत में खुद ही बादशाह होना, बचपन की सल्तनत में खुद ही बादशाह होना, कागज़ के टुकड़े को पैसा समझना, नकली तलवारों से असली जंग लड़ना, न मरे तो ज़बरदस्ती मरने को कहना, खड़ूस भैया के आ जाने से पूरी सल्तनत का तबाह हो जाना, न जाने क्यों फिर से सल्तनत मनाने को जी चाहता है, न जाने फिर क्यों सल्तनत मनाने को जी चाहता है। पढ़ाई को दुश्मन बाकी सबको दोस्त समझना, पढ़ाई को दुश्मन बाकी सबको दोस्त समझना, बुक खोलते ही नींद और दोस्तों के लिए बिना चप्पल के भागना, छोटी छोटी सी बात पे रूठ कर मुंह फुलाना, अगले ही पल चॉकलेट शेयर पे गले लगाना, छोटी छोटी बातों पे रूठ कर मुंह फुलाना, अगले ही पल चॉकलेट शेयर पे गले लगाना, न जाने क्यों फिर से बिना चप्पल के भागने को जी चाहता है। हर रोज़ होमवर्क कॉपी करके आना, हर रोज़ होमवर्क कॉपी करके आना, फिर भी टीचर से पिटाई खाना, हर रोज़ होमवर्क कॉपी करके आना, फिर भी टीचर से पिटाई खाना, हर एग्ज़ाम में कॉपी के नए तरीक़ों का ईजाद करना, फिर पास होने पे दोस्तों को ट्रीट देना, वापस से ऐसी खुशियाँ मनाने को जी चाहता है। भद्दा सा पतला सा चश्मिश का सबसे आगे बैठना, भद्दा सा पतला सा चश्मिश का सबसे आगे बैठना, नोट्स एंड कॉपी के लिए मजबूरन दोस्त बनाना, यूं ही उसे चने के झाड़ पे चढ़ाकर हेल्प लेना, वापस से उस चश्मिश को देखने को जी चाहता है। छुट्टियों के लिए पूरे कैलेंडर को कलरफुल करना, छुट्टियों के लिए पूरे कैलेंडर को कलरफुल करना, किसी लीडर या पोएट के मरने पे खुशी मनाना, छुट्टियों के लिए पूरे कैलेंडर को कलरफुल करना, किसी लीडर पोएट के मरने पे खुशी मनाना, फ्लड साइक्लोन या बंद के लिए बंदगी करना, खड़ूस टीचर पड़े बीमार ऐसी दुआ करना, मिले ऑल 7 पीरियड्स फ्री ऐसी फरियाद करना, फिर से कैलेंडर को कलरफुल करने को जी चाहता है।
कुछ और हंसी लम्हों के साथ आ जाता है फाइनल डे, नम आंखें और गमज़दा दिल लिए आ जाता है फेयरवेल डे। कुछ और हंसी लम्हों के साथ आ जाता है फाइनल डे, नम आंखें और गमज़दा दिल लिए आ जाता है फेयरवेल डे। बचपन के उन कागज़ की कश्ती, बेजान खिलौने और सच्चे झूठ को अलविदा कहने को मजबूर होना पड़ता है। बचपन के उन कागज़ की कश्ती, बेजान खिलौने और सच्चे झूठ को अलविदा कहने को मजबूर होना पड़ता है। मासूम सी मासूमियत को हमसे जुदा होना पड़ता है। मासूम सी मासूमियत को हमसे जुदा होना पड़ता है। बच्चे सच्चे अच्छे हैं तो फिर क्यों बड़ा होना पड़ता है। बच्चे सच्चे अच्छे हैं तो फिर क्यों बड़ा होना पड़ता है। रोती आँखें सिसकते लब और भिंगोते पल। रोती आँखें सिसकते लब और भिंगोते पल, आज भी वही दुआ है मेरे रब जो थे कभी कल। बस लौटा दे मेरी वो सल्तनत और बचपन के महल। न जाने क्यों वापस से सच्चे और अच्छे बनने को जी चाहता है, फिर से पलट के बचपन में जाने को जी चाहता है। तो ये एक छोटा सा लाइक पोएम टाइप का लिखे थे, कविता टाइप का। तो पता नहीं आप लोग को कैसी लगेगी, बहुत पहले का लिखा हुआ है और इसी तरह लगेगा जो हम लोग को वो शेयर करते रहेंगे आप लोगों के साथ। होप दैट आपको अच्छा लगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, अपना बहुत ख्याल रखिए।